Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So let's start our topic difference between unity of command and unity of direction. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की प्लेलिस्ट जो है वो एपिक एजुकेशन पे अवेलेबल है। सो देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हमने पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसमें क्या रहता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होगा, मींस जो उसे इंस्ट्रक्शंस देगा जिसको वो आंसर करेगा, राइट। सो वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, मींस एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उस सबऑर्डिनेट को कन्फ्यूजन हो सकती है कि किसका वो ऑर्डर पहले फॉलो करें, राइट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान। लाइक इसमें क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम ग्रुपिंग कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आनी चाहिए, और उसमें जो एक हेड है, प्रोडक्शन हेड है, वो ही सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनको डायरेक्ट करेगा, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और उनका एक ही प्लान होगा। सो सिमिलर एक्टिविटीज़ को हम ग्रुपिंग कर देते हैं और उनका एक हेड बना देते हैं और उनका एक ही प्लान होता है। इट अवॉइड्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मीन्स इसमें एक से ज़्यादा बॉस नहीं होता, तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पर सबको पता है कि हमें किस डायरेक्शन में फ़ॉलो करना है, किस डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तो उसमें एक्टिविटीज़ की ड्यूप्लिकेसी ख़त्म हो जाती है। मीन्स एक एक्टिविटी को कोई बार बार नहीं करता, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से हम बच जाते हैं और यहाँ पर ओवरलैपिंग भी ख़त्म हो जाती है। मीन्स एक एक्टिविटी को जो है वो एक पर्सन एक ही बार करता है, उसको बार बार कोई पर्सन नहीं करता। क्योंकि यहाँ देखिए ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड काम हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड काम हो रहा है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे होगी, है ना। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ कमांड एक सिंगल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है। हाउ? क्योंकि अगर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होगा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाला सिर्फ मेरा एक बॉस है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर एक सिंगल एम्प्लॉय जो होता है वो अफेक्टेड होता है। यहाँ पर पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होती है, राइट। यहाँ पर क्योंकि जो हेड है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, हेड और उसका प्लान, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को कैसे बेटर करता है ये? देखिए अगर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक ही सुपीरियर होगा तो उनके रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि उनमें क्लैशेस होने के चांसेस कम रहेंगे। उनको पता है कि हमें अपने बॉस की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और आंसर भी किसको करना है, अपने एक बॉस को ही करना है। तो यहाँ पर उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम रहेंगे। इट लीड्स टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें क्या रहता है, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये क्या करता है, पूरी एंटरप्राइज की फंक्शनिंग को स्मूथ कर देता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं एंटरप्राइज में। देखिए अगर डायरेक्शन हम सही से देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पर एंटरप्राइज में भी क्या होता है, सारे फंक्शन स्मूथली रन होते हैं। अगर डायरेक्शन सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक स्टेट में आ सकते हैं कि हमें कैसे काम करना है। तो उनका जब सही से डायरेक्शन दी जाएगी तो एंटरप्राइज का काम भी स्मूथली होगा। इट लीड्स टू फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनल। इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनल। पर्सनल कौन होता है? एम्प्लॉयज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि उनके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें किसकी बात सुननी है। उन्हें सिर्फ अपने से ऊपर जो उनके बॉस है सिर्फ उसकी ही बात सुननी है,
ठीक है, तो उसकी बात सुननी है, उसको फॉलो करना है, तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। एंड इसमें इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी। इसमें तो उस एम्प्लॉय की जिसके ऊपर हमने एक बॉस को अपॉइंट किया है, राइट, और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमने एक हेड अपॉइंट किया है, प्रोडक्शन हेड, राइट, तो वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और उसके सारे एम्प्लॉयज़ उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। वो क्या करेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से डायरेक्शन देगा कि उसके डिपार्टमेंट का गोल भी फुलफ़िल हो जाए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, फुलफ़िल हो जाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक तो डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। So thank you so much students. If you like this video, hit the like button and subscribe our channel. Thank you.